हाँ दोस्तों, मैं अमित कुमार तारा क्लासेज मुगराबाद शाहपुर से। ठीक है, आज हम लोग प्रतिशत का अध्ययन करेंगे। चलिए इसका श्री गणेश का नमक करते हैं। ठीक है, प्रतिशत 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 को इंग्लिश में परसेंट लिखते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल के रूप में इस तरह से इंगित कर देते हैं। ठीक है, प्रतिशत। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिशत शब्द का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100, अर्थात प्रत्येक 100। प्रतिशत का कहने का मतलब है प्रत्येक 100 में इतना भाग हमें चाहिए या इतना भाग होना चाहिए। ठीक है, जैसे कहा गया x प्रतिशत। x प्रतिशत कहा गया तो इसका मतलब है कोई भी चीज है उसका x भाग, अर्थात x/100। ठीक है, प्रतिशत में हम उसका हर हमेशा 100 के रूप में इंगित करते हैं। x% मतलब कोई भी वस्तु है जिसका 100 भाग हुआ है उसका x भाग। ठीक है, x भाग होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार कहा गया अगर 10% x यहाँ 10% हो गया तो क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। इसी तरह अगर कहा गया 20% तो 20/100 हो जाएगा। 30% 30% बराबर 30/100 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी भिन्न है उसका प्रतिशत पूछा गया, प्रतिशत पूछा गया। जैसे 500 का 10%, 500 का 10% क्या होगा। 500 का 10% हम जानते हैं, 500 का 10% परसेंटेज 500 लिखेंगे का मतलब गुणा 10/100। ठीक है, बराबर 1 0 1 0 से कैंसिल, 1 0 1 0 से कैंसिल, 50 एक कम 50 हो गया। ठीक है, हमारा कहने का मतलब यह है 500 में 5 बार 100 है, 100 में 10 मिला 10%, दूसरे 100 में भी 10, तीसरे 100 में भी 10, चौथे 100 में भी 10, पांचवें 100 में भी 10, अर्थात कुल कितना मिल गया, 50। ठीक है, अर्थात किसी भी संख्या का 10% निकालने का मतलब है उसका 100 में 10 हुआ। इसी तरह जितने भी 100 होंगे उसमें 10 उसका 10 भाग निकलता जाएगा। जैसे कहा गया 1800 का 20%, 1800 का 20% बराबर क्या होगा। ठीक है, 1800 का 20%। ठीक है, इसका कहने का मतलब है 18 बार 100 होगा और प्रत्येक 100 में 20-20 रुपये या 20-20 भाग उसका निकलता जाएगा। इसको ऐसे सीधा हल कर सकते हैं हम लोग, का मतलब मल्टीप्लाई 20/100। 1 0 1 0 से कैंसिल, 1 0 1 0 से कैंसिल, 18 दूनी 36। ठीक है, 360 होगा, 360 होगा। इसको 2 0 0 2 8 16 6 2 1 कम 2 1 3 लिख सकते हो, या ऐसे सीधे 18 का 2 का गुणा कर के 36 लिख दिए, 0 बढ़ा दिए। ठीक है, किसी भी कोई भी संख्या होगा उसका हम
परसेंटेज इसी प्रकार निकालेंगे। जैसे कहा गया 25,000 का 30% क्या होगा? 25,000 का 30% बराबर क्या? 25,000 लिखा, काम 25,000 का कह रहे हैं, ठीक है। 25,000 का मतलब मल्टीप्लाई 30 बटा परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 बराबर, हल कर दो। 1 0 1 0 से कैंसिल, 1 0 1 0 से कैंसिल, 25 दिया 75, 2 0 बढ़ जाएगा, अर्थात 7,500 होगा। 25,000 का 30% 7,500 होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम परसेंटेज निकालना समझ गए। कोई भी संख्या होगा, 10,000 का 40% क्या हो जाएगा? तो 10,000 लिख दिया, 10,000 का 40% 40 बटा 100 बराबर क्या हो गया? 3 0 बढ़ा दो, 4,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सवालों पे। कहीं कहीं लिखा रहेगा कि जैसे हम किसी दुकान में गए या शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ 20% छूट पे कोई सामान लेना है। जैसे 500 का कि कोई वस्तु है, हाँ 500 का कोई वस्तु है, उस पर 20% की छूट है, तो वो वस्तु हमें कितने मिलेगी? पहले हम क्या करेंगे? 500 का 20% निकालना हम जानते हैं। 500 का 20 बटा 100 बराबर क्या हो गया? 50 दूना 100 हो गया, अर्थात 100 रुपये की हमें छूट मिल गई। अर्थात 500 की वस्तु माइनस 100 रुपये की छूट बराबर हो हमें वस्तु 400 रुपये में मिलेगी। इसी तरह और दूसरी सवाल है, जैसे कहा गया 1800 की कोई वस्तु है, हाँ 1800 की है, उस पर 30% की छूट है। कितने परसेंट की? 30%। इसका हम 30% निकाल लिया, 30 बटा 100, ठीक है। 30 बटा 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 30%, 3 0 0 18 3 54, 540 540 हो गई, क्या हो गई? छूट हो गई। 540 रुपए की छूट हो गई। अब वो हमें वस्तु कितने मिलेगी? 1800 माइनस 540 कितना हो जाएगा? 0 10 4 6, ठीक है, 7 2 1। अब हमें हुआ 1200 रुपये 1260 रुपये में मिलेगी, ठीक है, 1260 रुपये में मिलेगी। और आगे सवाल एक देखते हैं, और कम से कम 3 उदाहरण देखते चलें। दो 2000 की वस्तु है, 2000 की वस्तु है, उस पर 30% का छूट है, 30% की छूट है, तो हमें कितने मिलेगी? 2000 की वस्तु है, 30% की छूट है, तो हमें कितने मिलेगी? पहले हम 30% निकाला, ठीक है, कितना हो गया? 2 3 6 2 0 लगा दिए, 600 की छूट हो गई, अर्थात 2000 माइनस 600 बराबर 1400। अब वह हमें वस्तु कितने मिलेगी?
2000 की वस्तु है, 30% की छूट है, अर्थात 30% की छूट बराबर 600 रुपये की छूट है। हाँ, तो अब हमें वह 1400 रुपये में मिल जाएगी। हम इसको सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा इसका हम हल निकाल सकते हैं। 2000 की कोई वस्तु है, उसका 30% छूट मिल रही है, अर्थात पूरा तो 100 ही हर होता है ना, 100 ही भाग होता है। 100 में 30 भाग छूट में चला गया। अब कितना भाग पैसा अदा करना पड़ेगा? 70। तो सीधा इसका हम 70% निकाल लें तो हमारा उत्तर सीधा डायरेक्ट ही आ जाए। 7 दूनी 1400। ठीक है, इससे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं सीधा इसका। जैसे 1500 की कोई वस्तु है, उसमें 40% छूट है। कितना? 40% छूट है। अब हमें उसे अब कितना देना पड़ेगा? 60% उसको पे करना पड़ेगा। तो 1500 का हम सीधा सीधा 60% निकाल लेते हैं। 15 छक्का 90, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 900 में वो वस्तु हमें मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं और कुछ सवाल सीधा करते हैं।